नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। इस वीडियो में हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 विषय हिंदी मतलब कक्षा 10वीं का 2022 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यह 80 नंबर का प्रश्न पत्र होता है और इसके लिए समय 3 घंटा मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। इसके आधार पर आप अपनी 2023 के लिए तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको देखने को मिलेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, सूरसागर के रचनाकार हैं। तो सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास जी। दोस्तों, इस समय तक आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, क्योंकि यह अंतिम समय चल रहा है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। तो प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ धोखा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला प्रश्न है, शहर के मुख्य चौराहे अगला प्रश्न है, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। किसके द्वारा लगवा दी गई थी? व्यापारी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, किसान द्वारा या वकील द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। अगला प्रश्न है, दशानन में समास है। तो दशानन में बहुब्रीहि समास है। दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। अगला प्रश्न है, भोलानाथ का असल नाम था। तो भोलानाथ का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 2 में आपको देखने को मिलेंगी सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला है इसमें संस्कृति। तो इसका हो जाएगा भवंत आनंद कौशल्यायन। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कन्यादान। कन्यादान किसकी रचना है? ऋतुराज की। तो यह इसका ऋतुराज हो जाएगा। अगला है मैं क्यों लिखता हूँ। यह क्या है? यह अज्ञेय की रचना है। तो इसका अज्ञेय हो जाएगा। अगला है अधिक बोलने वाला। तो अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। तो इसका यह 4 नंबर हो जाएगा। अगला है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। तो इसका हो जाएगा चौपाई छंद। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और अंतिम है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यह लोकोक्ति है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्य एवं असत्य लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको देखने को मिलेंगे सत्य एवं असत्य। जिसमें पहला प्रश्न है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। यह सत्य है। अगला प्रश्न है, मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है। यह असत्य है। अगला प्रश्न है, भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृतिक भाषा में देते थे। यह सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है। यह सत्य हो जाएगा। 5वां है, मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है। यह भी सत्य हो जाएगा। और अंतिम है, एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी। यह असत्य हो जाएगा। वह इंग्लैंड की रानी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक यह वीडियो शेयर करें। देखिएगा रिक्त स्थान का प्रश्न क्रमांक पहला, दुख है ना चांद खिला खाली स्थान रात आने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरद रात आने पर। अगला है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खाली स्थान में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर में हुआ था। अगला है, फादर कामिल फुल्के की जन्मभूमि खाली स्थान थी। क्या थी? भारत थी। अगला है, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? भानपुरा गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, 16 छतों वाली घर की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव पूजन सहाय जी ने। अगला है, समास खाली स्थान प्रकार के होते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, सोरठा छंद में
चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, तो दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह वीडियो इस पर्पज़ से बनाई गई है कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि पेपर किस प्रकार का आने वाला है। तो अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो यह तो सबको पता होगा, भगवान श्री राम ने तोड़ा था। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बसंत ऋतु की। अगला प्रश्न आ जाएगा इसमें, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस होगा। यह वीर रस का उदाहरण दिया हुआ है इसमें। अगला प्रश्न है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिएगा। इसका उत्तर मुझे क्लियर पता नहीं है, यदि आपको पता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु बम गिराया गया था। अंतिम प्रश्न है इसमें, अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो यह भाववाचक कर्मवाच्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। छायावाद काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया है, भक्तिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इससे आगे का प्रश्नों के उत्तर आप अपनी गाइड या सीरीज से देख लीजिएगा। एक बार प्रश्नों पर नज़र जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपको 2023 के प्रश्न पत्र में भी इनमें से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो हर प्रश्न पर एक नज़र डाल लीजिएगा आप। यहाँ पर धीरे धीरे स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं। आप प्रत्येक प्रश्नों को और उसी से रिलेटेड प्रश्नों को याद करके जाना है, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया है, संधि एवं समास में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आपको व्याकरण को भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। प्रश्न क्रमांक 18 हो गया है। प्रश्न क्रमांक 18 में गद्यांश है। प्रश्न क्रमांक 19 में निम्नांकित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन लिखना है। तो यह कोविड-19 और पर्यावरण सुरक्षा, तो आपको लिख देना है। यह संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी गई है। प्रश्न क्रमांक 20 में प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश यह सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। यह गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी गई है। प्रश्न क्रमांक 22 में लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र पूछा गया है। अथवा में पूछा गया है, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23 में निबंध पूछा गया है। इसमें आपको 120 शब्दों में लिखना है। तो इसको आप विधिवत तरीके से लिखिएगा। पहले रूपरेखा में सभी हेडिंग को लिख दीजिएगा। उसके बाद एक एक हेडिंग का विधिवत तरीके से वर्णन कर दीजिएगा, तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।